वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर। क्या है वेपर प्रेशर बच्चों? वेपर के जरिए लगने वाले प्रेशर को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। सर वेपर किसका बनता है? लिक्विड का बनता है। लिक्विड को आप क्या करते हो? हीट देते हो, एनर्जी देते हो, किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। और वेपर जो प्रेशर क्रिएट करेगा है ना, कंटेनर बंद कंटेनर ले लीजिए, उसमें जो वेपर क्या करेगा? चारों तरफ डिम 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 मारेगा, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है, अब क्या है बच्चों, इसको थोड़ा समझिए अच्छे से। ठीक, समझिए क्या है। अपने पास एक कंटेनर है, कंटेनर है, कंटेनर में हमने ले लिया लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन ले लेते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। इसको दिया आपने एनर्जी दिया। ये जो है ये लिक्विड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। गैस बना लेते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कलर चेंज दी हो जाए गैस में। सुनो मेरी बात, एक वर्ड है पहले इसको समझो, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ईक्यू यहां पर शॉर्ट में लेते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? आपके पास हर घर में, ऑलमोस्ट घरों में क्या है, छत के ऊपर रखा हुआ टैंक है, खत्म हो जाता है, नीचे से मोटर ऑन करते हैं, नीचे का पानी जा रहा है उस टैंक में, बढ़ रहा। बढ़ने को बोलेंगे, मान लो ये रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। एक ऐसा समय होता है जो पूर्णतया भर गया होता है, पूरी तरह से भर गया होता है वो टैंक। फिर क्या होता है बच्चों? एक एक्सटर्नल पाइप होता है, अगर हम मोटर बंद नहीं किया तो उसके जरिए वो कहां जा रहा होता है? बाहर। क्या उस टैंक में पानी, और हमारा क्या है प्रोडक्ट, क्या है? पानी में रखा हुआ टैंक में रखा हुआ पानी। हम जो नीचे से पानी दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। उसमें जाकर के जो पानी जमा हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। तो हम मोटर ऑन किए, रिएक्शन हुआ, पानी जाके जमा हो रहा है। एक ऐसा समय आया कि रिएक्शन तो हो रहा है मगर प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। मतलब टैंक में रखे हुए पानी पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। कैसे सर? आप पानी दिए टैंक में, पानी कहां निकल रहा है? बाहर। ऐसे ही रिएक्शन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम में आना। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम में आना। समझ में आया क्या होता है इक्विलिब्रियम में आना? दिया ना पानी अंदर, रिएक्शन हुआ ना सर, पानी भरा ना तो प्रोडक्ट हुआ ना, और भरा ना और प्रोडक्ट हुआ ना। एक ऐसा समय आएगा कि प्रोडक्ट में रिएक्शन तो हो रहा, प्रोडक्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम में आना। एक और से सुन लो, केमिस्ट्री है तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, वीक एसिड है। शुरू में क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस टूटेगा और H प्लस, CH3 C डबल बॉन्ड OH टूटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस बनेगा। क्लियर है बच्चों? मान लो ये वीक एसिड है, आपने इसका अमाउंट ले लिया 100। कितना टो ले लिया? 100। क्या होगा? एक टूटेगा तो ये कितना बचेगा? 99। कितना बनेगा? 1। कितना बनेगा? 1। 5 टूट गया, ये 5 टूटा था, कितना टूटा बच्चों? बच्चा कितना? 95। बना कितना? 5। अरे इधर से टूटेगा तो इधर कम ना होगा, इधर बनेगा ना। होता क्या है कि 40-45 तक टूटते ये किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मतलब क्या हुआ सर कि 40 में अगर इक्विलिब्रियम में आया, 40 टूट गया तो बचा कितना? 100-60। 100 में से 40 टूट गया तो बचा कितना? 60। बना कितना? ये 40 टूटा है तो 40 ये भी बनेगा, 40 ये भी बनेगा। सर रिएक्शन होना बंद होगा? रिएक्शन होना बंद नहीं करेगा। जैसे ही 41वां टूटेगा तो ये 59 हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 41। इक्विलिब्रियम में आने के बाद क्या होगा? ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं फिर से जुड़ करके क्या बना देंगे? देखिए इधर से इधर की तरफ चला जाएगा, जुड़ के रिएक्टेंट बना देंगे। फिर से ये प्रोडक्ट टूटेगा, इसमें ये इसमें ये इसमें ये इसमें, जैसे पानी चल रहा निकल रहा, पानी चल रहा निकल रहा। प्रोडक्ट पे कोई फर्क होगा?
प्रोडक्ट वहीं का वहीं 40 का 40 टिका हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम में आना। समझ में आया? आप ले लिया तो लिक्विड सॉल्यूशन लिया, नीचे से क्या दिया बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर देने के बाद क्या हुआ? ये लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? वेपर में। अब देखो थोड़ा टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, फिक्स टेम्परेचर दो, कन्वर्ट हो रहा है, पेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। पानी, ये जो लिक्विड है, पानी बुलाया जाता है लिक्विड का, जहन बना हुआ बचपन से, आप टीचर्स का ये हालत। खैर, ये जो लिक्विड है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। वेपर बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? इवापोरेशन। सब आगे लिखा हुआ है, एक एक का स्पेलिंग, ठीक है। फिर क्या होगा? जैसे इक्विलिब्रियम में होगा, ये गैसेस मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना इवापोरेशन, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये जो यहां पर जो वेपर बना हुआ है, गैसेस जो बना हुआ है, ये जो वेपर बना हुआ है, इसके रिजल्ट में इक्विलिब्रियम में आने के बाद कोई चेंजिंग नहीं होगी। जितने का है उतना ही रहेगा। रिएक्शन होना बंद होगा क्या? नहीं सर। जिस तेजी में ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा मतलब इवेपोरेशन होगा, उसी तेजी में वेपर वापस से किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मतलब कंडेंसेशन होगा। क्लियर है? ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम में आना। अब इसका यूज करेंगे आगे, देखो कैसे यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ कहता है द लिक्विड आर फॉर्म्ड व्हेन द सॉल्वेंट इज लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन कब बनता है? पहले भी पढ़ा चुके हैं। सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। सॉल्यूट क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। वेपर प्रेशर क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वेपर्स इन इक्विलिब्रियम एट प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड अ गिवन टेम्परेचर। कि इक्विलिब्रियम में आने के बाद, इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये वेपर जो प्रेशर लगाएगा, इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहेंगे। समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम समझ में आ गया? वेपर प्रेशर क्लियर है? कि हम लोग क्या दिए? लिक्विड सॉल्यूशन को टेम्परेचर दिए, किसमें कन्वर्ट हुआ? वेपर में। एक ऐसा समय आया कि इक्विलिब्रियम में आया, मतलब जितना वेपर बनना था बन गया, अब इसके बाद नहीं बनेगा। जो वेपर बना वही प्रेशर लगाएगा, वही क्या होगा? वेपर प्रेशर। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। द पार्शियल प्रेशर वेपर पर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ प्योर सॉलिड और प्योर ऑन नहीं और प्योर लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं बच्चों, रेट ऑफ कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम में जितने रेट से, जितनी तेजी से क्या जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा, वापस से, आगे से, बाएं से। क्लियर है? चमका? चलो, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चमका तो चैट बॉक्स पे थोड़ा सा लिखो, वह हमें मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल की तरह समझाने में। समझो फिर से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बच्चों। लिक्विड दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वोलाटाइल, ये पहले मुझे शायद बताना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी पढ़ाएंगे को दे। वोलाटाइल। दूसरा क्या होते हैं? नॉन वोलाटाइल। सर क्या है? बड़ा आसान सा है। पेट्रोल ले लो वोलाटाइल, पानी ले लो नॉन वोलाटाइल। नहीं समझ में आया? अरे जो लिक्विड आसानी से कम टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट हो जाए वोलाटाइल। देखो ना, पेट्रोल को जैसे खोलोगे नॉर्मली टेम्परेचर मिल रहा है, खट 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 भागने लगा, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वोलाटाइल नेचर का है। परफ्यूम वोलाटाइल नेचर का, अल्कोहल्स वोलाटाइल नेचर का। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि जो वोलाटाइल नेचर के होते हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूल में के बीच लगने वाला आकर्षण बल, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है।
वीक होगा तो क्या होगा, आसानी से, जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा भागा भागा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या होगा, आसानी से निकलेगा बाहर, नहीं ना। तो वेपर प्रेशर कहां होगा, जहां ज्यादा वेपर होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तब वेपर बनने का कम में, तो लगाएगा फोर्स कम में। समझ में आ रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा, हाथ नीचे कम और ज्यादा। कैसा रिलेशन, कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा सर, क्लियर है। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर, ठीक। और वोलेटाइल कौन होगा, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। नॉन वोलेटाइल कौन होगा, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्लियर है बच्चे। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, जाहिर सी बात है टेम्परेचर वहां बढ़ा दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा, अब प्रेशर ज्यादा लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम ना बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसका क्या करना पड़ेगा, बॉयल करने में, मतलब गैसेस में कन्वर्ट होने में क्या लगेगा, समय लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर वाला लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो वेपर बनेगा कम, तो फोर्स ऑफ वेपर प्रेशर भी लगेगा क्या, कम। ज्यादा कम, कैसा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो बात कर ही लिए। तो फैक्टर कौन कौन सा देखा हमने पहले, टेम्परेचर का, इसको टेम्परेचर यहां पे लिखना चाहिए ऐसे, इसका भी डब्बा बना लो। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बॉइलिंग, सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इस पे विशेष चर्चा किसने की थी, रॉल्ड्स बाबा ने। सर हेनरी के लिए बहुत सारे कंडीशन थे, ठीक है। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, कैसा लिक्विड लिखे, वोलेटाइल, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। चर्चा इसको अच्छे से करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। आप ले लो एक सॉल्यूशन, क्या ले लो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है जिसको हम मान लेते हैं 1, एक सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट को अभी बोल देते हैं कि सॉल्वेंट, जैसे जहां पर 2 लिखेंगे आप समझ जाइएगा 2, वो किसकी बात हो रही है, सॉल्वेंट की। जहां पर 1 लिखेंगे आप समझ जाइएगा उसको क्या बोलेंगे, किसकी बात हो रही है। 1 लिखेंगे तो किसकी बात हो रही है, बोलिए ना, सॉल्यूट की। 2 लिखेंगे तो सॉल्वेंट की, क्लियर है। कई जगह लिखा रहता है सॉल्यूट सॉल्वेंट ना लिख करके क्या लिखा रहेगा, कंपोनेंट। अरे कंपोनेंट होगा तो कंपोनेंट वहां भी तो सॉल्यूटे ना होगा, कंपोनेंट वहां भी तो क्या होगा, सॉल्वेंटे ना होगा। क्यों सर, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी ज्वाइन किए हैं जो कहीं और पढ़े होंगे, वहां पर टीचर अगर कंपोनेंट को लेकर के पढ़ाए होंगे तो आपको लगेगा सर कंपोनेंट क्या, सॉल्यूट क्या, बतिया बराबर है, ठीक है। कंपोनेंट्स में कोई एक सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। हमने सॉल्यूट को क्या माना, 1, सॉल्वेंट को क्या माना, 1। हम एक वोलेटाइल नेचर का लिक्विड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लिक्विड, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट, ठीक है, ठीक, दोनों अलग अलग, सॉल्यूट अलग। चलिए इसमें लिक्विड डाल देते हैं, यहां पर क्या है, इसमें भी क्या डाल देते हैं बच्चों, लिक्विड डालते हैं। वोलेटाइल नेचर का है, हल्का सा टेम्परेचर मिलते के साथ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में। वोलेटाइल नेचर है तो किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर। ये लगाएगा प्रेशर, इसके प्रेशर को क्या बोलेंगे, पी। यहां पे लगा देते हैं नॉट। व्हाट इज पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां पर क्या है, 1 लगा देंगे, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट की सॉल्यूट के लिए, सॉरी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, पी नॉट 1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। कंफ्यूजन हो गया, फिर से हमने क्या ले लिया, एक सॉल्यूट का डब्बा, कैसा है, वोलेटाइल नेचर का, क्या बनाया, वेपर। इसके जरिए लगने वाले प्रेशर को क्या बोलेंगे, पी।
ठीक है, प्योर कंडीशन है इसलिए क्या लगा लिए, नॉट। P01 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। तो ये भी तो क्या बनाएगा बेटा, ये भी तो क्या बनाएगा, ये भी वोलेटाइल नेचर का है, ये भी क्या बनाएगा, इसका भी क्या बनाएगा, वेपर। ये भी क्या लगाएगा बेटा, प्रेशर। इसके प्रेशर को क्या बोलेंगे, ये भी तो अकेला है, ये भी तो ओरिजिनल है। और चूंकि सॉल्वेंट का दिखाने के लिए क्या कहें, P02। क्या P02, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ में आया? क्या लिया, सॉल्यूशन किस नेचर का, सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, किस नेचर का, वोलेटाइल नेचर का। क्या है वोलेटाइल नेचर का मतलब, सर आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके प्रेशर को क्या बोलेंगे, P01, सॉल्यूट वाले को, सॉल्वेंट वाले को P02 बना लिए। चलिए आगे, ठीक। अब क्या है बात सर, अब क्या है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कीजिए, एक मिनट। According to Dalton's law of partial pressure, the total pressure of a solution phase in the container will be sum of the partial pressure of components of their solution P2। मतलब क्या है कि हेनरी बाबा भी वही बोल रहे हैं, इसका थोड़ा एडवांस फॉर्म कौन बोल रहे हैं, डाल्टन। क्या कहना चाह रहे हैं हेनरी बाबा भी, क्या बोले, ये तो अकेले की बात ना बोले। हेनरी बाबा क्या बोले, हेनरी बाबा क्या बोले कि क्या करो, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन बनाओ। अभी तो हम सॉल्यूट के बारे में अलग चर्चा कर रहे थे और सॉल्वेंट के बारे में अलग चर्चा कर रहे थे। तो दोनों को मिला करके हम क्या बनाएंगे, दोनों को मिला करके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा, और सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा। क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। अब सवाल ये है कि ये जो सॉल्यूट है अकेले था, ये जो जितना वेपर लगा रहा था प्रेशर, उसका वेपर जितना प्रेशर लगा रहा था, क्या सॉल्यूशन बनने के बाद भी उतना ही प्रेशर लगाएगा? ये जो सॉल्वेंट था अकेले जितना प्रेशर लगा रहा था, सॉल्यूशन बनने के बाद भी उतना प्रेशर लगाएगा? तो इसका छोटा सा एक एग्जांपल समझो, ठीक है। आप इतना बार, आपको एक हैंगर, एक कपड़ा धोए उस पर टांग दीजिए, ठीक है। समय नोट कर लीजिए कितना देर लगा सूखने में। सेम उसी क्वालिटी का वैसा ही कपड़ा दो ले लीजिए, धुलने के बाद टांग दीजिए उतने ही सरफेस एरिया में। कौन पहले सूखेगा, अकेले वाला या दो वाला? अकेले वाला ना, क्यों? क्योंकि दो रहेगा तो सरफेस एरिया घट जाएगा। पानी गिर गया जमीन पर, क्या करते हैं, उसको फैलाते हैं पोछा के तरह, क्यों? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बाल्टी में पानी लीजिए, छत पर डालिए, एक टब में लीजिए पानी डालिए, कौन जल्दी सूखेगा? टब वाला आपका आंसर होगा, क्यों? टब का सरफेस एरिया बड़ा होता है। तो सर अब जो इसके अंदर बन रहा है वेपर, ये जो बन रहा है P1 और ये जो बन रहा है P2, सॉरी P1, P1 क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सर एक बात हमने पढ़ाई थी P0A, दूसरी बात पढ़ा रहे हैं PA, फिर पहले पढ़ाए थे P02 और फिर क्या कराते P2। ए बोला जा रहा है, ए बोले तो समझो अगर गलती से कहीं पर निकल गया उसका मतलब 1E, ठीक। P0A, PA क्या है, P0A क्या, जब अकेला था और वही चीज जो प्रेशर लगा रहा था ओरिजिनल कंडीशन में, उसको क्या बोलेंगे, P0A। सॉल्यूशन के बनने के बाद जो प्रेशर लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, P। फिर से वही अकेला था जो प्रेशर लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, P01। सॉल्यूशन बनने के बाद वही वेपर जो प्रेशर लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, P1। सर सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होता है, सरफेस एरिया घट जाएगा ना। जहां अकेला था वहां आप सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा सर,
अकेले वाले का। हमेशा पी नॉट वन ग्रेटर देन पी वन क्या होगा? हमेशा पी नॉट टू ग्रेटर देन क्या होगा? पी टू के। हेनरी बाबा ने क्या बोला था? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो रॉल्स लॉ क्या कह रहे हैं? रॉल्स लॉ भी क्या कह रहे हैं? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। कैसे सर? देखिए ना सर, यही के लिए तो इतना यही है। फॉर ए वोलाटाइल लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यही तो कह रहे सॉल्यूशन में पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये क्या कह रहे थे? सॉल्यूशन में क्या कहना चाह रहे? पी वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वन और पी टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू। यही तो कहना चाह रहे कि कंपोनेंट में मौजूद दोनों चीज अपने अपने किसके बराबर होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा? मोल फ्रैक्शन की। फॉर ए सॉल्यूशन एट वी वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर पी ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब P1 और P2 इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन मतलब X। देख लीजिए सर, हेनरी बाबा बोले थे क्या? P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, मगर यहां पर KH ना होके P नॉट वन P नॉट एक्स हो जाए। ठीक है, यहां पर क्या है? P नॉट नहीं, यहां पर क्या है? यहां पर भी, यहां पर भी क्या होगा? सेम बात। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं क्या? नहीं, कौन बोल रहे हैं? रॉड साहब बोल रहे हैं। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो क्या होगा? P इज इक्वल टू क्या होगा? P नॉट X। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, यहां पर वन है। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 मतलब partial pressure of in a solution, partial pressure of solute directly proportional to किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ solute। partial pressure of solute directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ solute। तो P1 या partial pressure of solute इज इक्वल टू क्या होगा? P नॉट वन X1 के। P नॉट टू यहां पर P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2 के, तो P2 इज इक्वल टू P नॉट टू और X2 के। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आई बात? अब दोनों को क्या करना है? डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है इसका? P टोटल। वहां तक हो गया, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या निकालना? P टोटल। P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा? P1 प्लस P2। P1 क्या है? P नॉट वन X1 प्लस P नॉट टू X2 के। हमने पढ़ा था X1 प्लस X2 इक्वल टू 1। कब पढ़ा? जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे तब पढ़ा। क्लियर है? चलिए, तो सर यहां पर P टोटल इक्वल टू क्या होगा? सर P नॉट वन अभी तो बोला X1 के प्लस P नॉट टू X2 के। क्या सर इसको हम लिख सकते हैं P नॉट वन को 1 माइनस X2? सॉरी, क्या कर रहे हैं इसको? P नॉट वन X1 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस X2 लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स सर, कहां से? यहां से। प्लस P नॉट टू X2। क्या कॉमन ले लीजिए? P टोटल इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों? क्या कॉमन ले लीजिए? किसको कॉमन ले लीजिए? बोलिए ना। X2 को कॉमन ले ले, दोनों जगह। तो X2 को क्या ले लीजिएगा? कॉमन। X2 को क्या ले लीजिए? X2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? P नॉट टू माइनस, है ना, यहां से P नॉट वन होगा कि नहीं? इनटू क्या बचा? क्या बचा बेटा? प्लस। हाँ, यहां से प्लस हो जाएगा ना, प्लस। कॉमन ले लिए, है ना, इसको कॉमन ले लिए। P नॉट वन। कोई परेशानी?
कौन सा ग्राफ? y इक्वल टू mx प्लस c वाला। बनाते हैं आप रोल्स लॉ का ग्राफ, मजेदार सा ये ग्राफ और अच्छा लगेगा। 1 मिनट बस, एक पेज ले लो, खत्म हो गया। देखो इसका ग्राफ बना, थोड़ा अलग है, यूनिक है, मगर मजा आएगा। इतनी बातें तो समझ में। हम लोग यहां पर लेते हैं प्रेशर P01 या P1, रहने दो P1, क्या दिक्कत है? सॉल्यूशन के केस में P1, इसको इरेज कर देते हैं। और वर्सेस किसका ग्राफ ले लेते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहां पर हम लोग x1 इक्वल टू 1 ले लेते हैं। x1 इक्वल टू क्या लेते हैं? 1। तो क्या हो जाएगा? प्रेशर मैक्सिमम होगा, क्योंकि x2 क्या हो जाएगा फिर यहां पर? x2 क्या हो जाएगा? x1 1 है तो x2 क्या हो जाएगा? 0। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो x2 इक्वल टू हो गया 0.5, सॉरी x1 इक्वल टू, थोड़ा सा गर्मी राइट फैन ऑफ रहता है, एक से, हाँ, x1 इक्वल टू 0.5, तो x2 इक्वल टू b क्या हो जाएगा? 0.5। और आगे बढ़े, x1 इक्वल टू 0 हो गया, इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट घट रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? 1। तो देखो जैसे जैसे जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो प्रेशर भी घट रहा है। यहां पर मोल फ्रैक्शन 0 तो प्रेशर भी 0। हम इस तरफ ले लेते हैं, किसको? इस तरफ ले लेते हैं यहां पर, तो यहां पर क्या है? x2 तो ही है, यहां पे क्या ले लेते हैं? P2। तो यहां पर x2 मैक्सिमम है तो प्रेशर भी क्या होगा? मैक्सिमम। इधर की तरफ आते आते प्रेशर क्या कर रहा है? x2 क्या हो जा रहा है? 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? घट के 0। समझ में आया ग्राफ? यहां पर क्या होगा? x1 1 है ना, तो प्रेशर मैक्सिमम। इधर की तरफ जाओ ना, x1 घटेगा, तो x1 घटेगा तो बढ़ेगा क्या? x2। x1 दोनों का सम क्या होता है? 1 ना, तो x1 0.5 है तो x2 क्या हो जाएगा? 0.5 ही होगा। x1 0 हो जाएगा तो x2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। समझ गया हो गया? इधर की तरफ आ रहे हो, x1 घट रहा है तो प्रेशर भी घट रहा है। इधर की तरफ आ रहे हो तो x2 घट रहा है, प्रेशर भी घट जा रहा है, तो ये क्या निकल गया? P टोटल। चलिए बाबू पूरा समराइज करते हैं, कैसे लिखना है बोर्ड में, क्या करना है, नहीं करना है। क्या पढ़ाया बच्चों आपको? हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको पढ़ाया क्या आज की क्लास में? वेपर प्रेशर। वेपर किसका बनता है? लिक्विड का बनता है। सॉल्यूशन में क्या हो सकता है? सॉल्वेंट तो अपना लिक्विड है, सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। लगाएगा क्या होगा, मगर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? किस पे डिपेंड करता है? बेसिक में पढ़ाया, शुरू में पढ़ाया, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो सॉल्यूशन तो लिक्विड होगा, और ये लिक्विड है तो क्या बनाएगा? वेपर। और वेपर क्या बन लगाएगा? प्रेशर। कैसे हमने समझाया, आपको समझाया, क्या समझाया कि देखो कि अगर कोई लिक्विड है, इस पर हम टेम्परेचर देंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। टेम्परेचर फिक्स कर दो, एक ऐसा समय आएगा कि जो वेपर में इक्विलिब्रियम में ही आ जाएगा, जितना वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। तो जितना मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा इक्विलिब्रियम में, फिर उसका क्या हो जाएगा? इवोपोरेशन का उल्टा। क्या पढ़ा है ना? इवोपोरेशन का उल्टा क्या होगा? कंडेंसेशन। तो जितना इवोपोरेट होकर वेपर बनेगा, उतना ही कंडेंस होकर के क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ये यहां पर क्या बनेगा? ये वेपर क्या लगाएगा? प्रेशर। और इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? सॉरी थोड़ा हिल सॉरी, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे। लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन द सॉल्वेंट, बता दिए। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, मतलब उतना ही मात्रा में कंडेंसेशन होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब अच्छे से समझा दिए। सर ये किस पर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। कितने तरह का लिक्विड? 2 तरह का, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वोलेटाइल, जिसका ज्यादा होगा नॉन वोलेटाइल। कैसा रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अच्छे से समझा दिए।
टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बनोगे उतना ही ज़्यादा वेपर बनेगा, उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी तो वेपर कम बनेगा, प्रेशर कम लगाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम वेपर बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रॉल्स लॉ क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन ले लो वोलेटाइल नेचर का, और उस सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसका प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही चीज तो कह रहे हैं। चलिए इसकी तैयारी की हमने, एक सॉल्यूट ले लिया, दूसरा सॉल्वेंट ले मान लिया। सॉल्यूट को क्या बोलते हैं 1 मान लिया, सॉल्वेंट को क्या मान लिया 2। इसके जरिए प्रेशर लगने वाले प्रेशर को P01, इसके जरिए लगने वाले प्रेशर को P02। क्लियर है? चलिए दोनों का सॉल्यूशन बनाया। अब जो सॉल्यूट का प्रेशर है वो P1 होगा। बिफोर द सॉल्यूशन ओरिजिनल कंडीशन में नॉट, आफ्टर P, बिफोर नॉट आफ्टर P। ओरिजिनल कंडीशन में सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 के, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर P01 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P02। डाल्टन साहब ने कहा दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। हमने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। फिर इसका क्या बना लिया ग्राफ। ग्राफ बहुत आसान सा है, किसका, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। यहाँ मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम तो प्रेशर भी मैक्सिमम, जैसे जैसे जाइएगा मोल फ्रैक्शन घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। यहाँ पर जब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का 0 है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा 1 होगा, तो इसका प्रेशर मैक्सिमम। जैसे जैसे इधर आ रहा है इसका मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो प्रेशर भी घटेगा। ये इसका ग्राफ। उम्मीद है कि रॉल्स लॉ आपको अच्छे से चमका होगा तो कमेंट तो बनता है, वो हमारे मोटिवेशन का रीज़न है। आप लाइक और कमेंट्स में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, देख रहे हो इतनी गर्मी और इतनी रात, तो मोटिवेशन तो ज़रूरी होता है ना दोस्त। इस गर्मी में शक्ल की हालत दिखती होगी, और मोटिवेशन वही तुम्हारा लाइक और कमेंट है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।